मंजरनामे से। विजिट वीजा रखने वाले सऊदी अरब के मुसाफिरों को हज सीजन के दौरान मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पाबंदी 23 मई से 21 जून तक नाफिज रहेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक विजिट वीजे पर सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों से दरख्वास्त की गई कि वो मुकर्ररा मुद्दत के दौरान मक्का मुकर्रमा का सफर न करें। वजारत दाखिला ने खबरदार किया कि मक्का मुकर्रमा में मनासिक हज अदा करने का इरादा रखने वाले किसी भी शख्स को इजाजतनामा साथ लाना लाजमी है, क्योंकि विजिट वीजे पर हज अदा करने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा और भारी जुर्माना अदा करना होगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में हज इजाजतनामे के बगैर हजाज को ले जाने वाला कोई भी शख्स पकड़ा गया तो उसे 6 माह कैद और 50,000 सऊदी रियाल जुर्माने की सजा होगी। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हंगामी इक़दामात की इस्तदा की है। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में नस्ल कशी का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि इसराइल की तरफ से नस्ल कशी खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। रफा महम गजा और फलस्तीनी अवाम की तबाह का आखिरी मरहला है। दूसरी तरफ इसराइली वकील का इस हवाले से कहना था कि अलमनाक जंग जारी है लेकिन नस्ल कशी नहीं है। चीन में पहले कौमी फिटनेस मुकाबले का इनेकाद किया गया। इवेंट में फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे मकबूल खेल शामिल हैं। इस इवेंट में 10 लाख से जायद अफराद शिरकत करेंगे। मजीद तफसीलात बीजिंग से A1 टीवी के नुमाइंदे शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन में पहले कौमी फिटनेस मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले के इफ्तिताही तकरीब में तकरीबन 8,000 मंदुबीन और फनकारों ने शिरकत की। यह बिल्कुल नए और वसी पैमाने पर खेलों की सरगर्मी चीन के तमाम इलाकों का अहाता करेगी। शुरका 7 डिवीज़नों में मुकाबला करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में 5 साल से लेकर 78 साल तक की उम्र के लोगों ने अपने जिस्मानी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इवेंट में फुटबॉल, बास्केटबॉल, ताई ची, वॉलीबॉल और चेगोंग जैसे मकबूल खेल शामिल हैं। हर डिवीज़न मुकामी सकाफत की बुनियाद पर अपनी मुनफरद तकरीबात भी तरतीब दे सकता है। चीनी हुकाम का इस हवाले से कहना था कि इस इवेंट का मकसद सेहतमंद माशरे के लिए तमाम लोगों के खेलों में शमूलियत को तरगीब देना है। हर कोई चीन को एक सेहतमंद मुल्क खेलों की ताकत और सियाहत की ताकत बनाने में अपना हिस्सा डाले। एक अंदाजे के मुताबिक इस इवेंट में 10 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे और 30,000 से ज़ायद अफराद इलाकाई मुकाबलों और कौमी फ़ाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये इवेंट मुस्तकबिल में हर 2 साल बाद मुनक्किद किया जाएगा, जिसका मकसद अवाम को मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। चीन में इस वक्त फिटनेस का जोर उरूज पर है और एक सेहतमंद मुल्क की तामीर की जानिब ये इक़दाम नहायत मुफीद साबित हो रहा है। शाहिद अफराज खान, A1 टीवी, बीजिंग।